नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं आपके साथ लिली। चलिए रुक करते हैं खबरों का। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान बीते रोज समाप्त होने के बाद तमाम न्यूज चैनलों ने एग्जिट पोल दिखाना शुरू कर दिया है। एग्जिट पोल देखकर विपक्ष की धड़कनें बढ़ने लगी हैं, तो वहीं भाजपा गदगद दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल के नतीजों पर सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा, देश की जनता ने उसको दिल से सुना है। वहीं सीएम ने कहा कि सभी का अपना अनुमान हो सकता है, लेकिन पीएम ने जो कहा है, अब की बार 300 पार वैसा ही बहुमत मिलेगा। देश की जनता ने उनके ऊपर एक बार फिर विश्वास किया है, ये एग्जिट पोल से साफ साफ नज़र आ रहा है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 5 वर्षों में अथक रूप से और बिना रुके, बिना विश्राम के, बिना छुट्टी के उन्होंने काम किया। मैं समझता हूँ अभूतपूर्व काम उन्होंने देश के लिए किया है। चाहे आर्थिक क्षेत्र में होगा, आर्थिक सुधारों के लिए हुआ होगा, गरीबों के कल्याण के लिए होगा, या देश के मान सम्मान को लेकर के, और जिस तरह की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का उन्होंने समय समय पर परिचय दिया है, मैं समझता हूँ कि देश की जनता ने उनकी जो सोच है, उनकी जो भविष्य की सोच है, उस पर जनता ने उनको अपना आशीर्वाद दिया है। और इसलिए हम प्रारंभ से इस बात पर कायम थे, आज भी कायम है कि देश की जनता नरेंद्र भाई मोदी को फिर प्रधानमंत्री चाहती है। देहरादून से सुनील राज की रिपोर्ट। चुनाव नतीजे आने में भले ही अभी 3 दिन बाकी हों, लेकिन एग्जिट पोल ने नेताओं की नींद अभी से ही उड़ा दी है। भाजपा जहां एक तरफ चुनावी नतीजों को लेकर बेहद खुश नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रतिक्रिया कुछ इस तरह है। सुनिए आप भी। देखिए, अटपटा सा है, क्योंकि हम आप सभी लोग जो आकलन करते हैं, हम सब देख रहे हैं कि यूपी में करीब 40 से 50 सीटें बीजेपी की गिर रही हैं। उसके साथ जो 3 अभी विधानसभाएं हम जीते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उसमें भी चाहे वो कम या ज़्यादा जितना हुआ, कुछ सीटों का लॉस जो है बीजेपी को हो गया, जो क्योंकि 100% पे थी। तो कुल मिला के 80-90 सीटें तो कम हो ही रही हैं। उसके बाद एग्जिट पोल जो दिखा रहा है वो अपने आप में हंसने लायक है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 सीटें बढ़ा सकते हैं। जितना नुकसान यूपी में हो रहा है उसको कवर नहीं कर सकते। तो पहले ही 282 सीट थी, अगर 80 भी घटती है तो 200 से ऊपर बीजेपी किसी भी हालत में नहीं जा रही है। सहयोगी दलों की स्थिति उनकी ऐसी नहीं है कि वो 225 से ऊपर जा सकें टोटल मिला के। और जिस प्रकार से चैनल्स ने एक्सरसाइज पूरे चुनाव के अभियान के दौरान करी, वही एक्सरसाइज उन्होंने अब कर दी। उसमें क्या है, कोई एग्जिट पोल तो 90% इस देश में गलत साबित हुए हैं। बिहार का चुनाव आपको याद नहीं है कैसे जिताया था भाजपा को, और पलटी मार के 2 घंटे बाद महागठबंधन आ गया। 2004 में शाइनिंग इंडिया हो रहा था, फील गुड हो रहा था, और करते करते जब नतीजे आए तो बिल्कुल उल्टा हो गया। इस बार भी देखिएगा उल्टा होगा। देहरादून से सुनील राज की रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का रुकेंगे। यहाँ पर ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। धर्म, आस्था और सभ्यता जीने का हुनर सिखाती है। एक प्रदेश जहाँ संस्कृति फिजाओं को महकाती है, घर घर से जहाँ देश सेवा सरहद पर ले जाती है। एक प्रदेश जहाँ की मिट्टी भी वतन परस्ती निभाती है। जल, जंगल, जमीन पर जब सियासत की नजर होती है। एक प्रदेश जहां की हुंकार दिल्ली की कुर्सी हिला जाती है। एक प्रदेश जहां मुद्दे ठहर जाते हैं, फाइलें रुक जाती हैं, लेकिन सियासत मौसम की तरह बदल जाती है। धर्म, जाति और क्षेत्रवाद में नहीं बटेगी कोई खबर। ऐसे प्रदेश उत्तराखंड के अब हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। देखते रहिए नेशन वन, देश की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। पीएम मोदी के 2 दिवसीय केदार और बद्रीनाथ दौरे को लेकर कांग्रेस ने जहां तमाम सवाल उठाए और तीखी टिप्पणियां की, वहीं सूबे के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि लोगों ने पीएम के दौरे को लेकर गलत कमेंट्स किए हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि एक मीडिया हाउस ने ये भी लिखा है कि केदारनाथ की गुफा स्टेट ऑफ आर्ट है। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, वो आए और उसमें रुके, तब कोई कमेंट करें। वहीं सीएम ने कहा कि ये प्रधानमंत्री का ऑफिशियल प्रोग्राम था,
उनके आने से हमेशा प्रदेश को लाभ हुआ है। पिछले आंकड़े गवाह हैं। साथ ही सीएम ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पीएम का आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, जिसका प्रभाव उत्तराखंड के भविष्य पर लंबे समय तक रहेगा। प्रधानमंत्री जी की केदारनाथ यात्रा को लेकर कुछ लोगों ने काफ़ी गलत कमेंट किए हैं और मैं समझता हूं कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं देख रहा था कि एक मीडिया हाउस ने लिखा कि वो स्टेट ऑफ आर्ट है, वो जो गुफा है, तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो लोग एक तो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ, हम सारी व्यवस्था उनकी करेंगे और उस गुफा में रहकर एक दिन वहाँ रुकें। वो प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में लगभग 250 से अधिक सभाएं चुनाव के दौरान की। थोड़ा समय मिला और यहाँ पर ऑफिशियल विजिट से आए, वो कोई अवकाश पर नहीं थे, ऑफिशियल विजिट पर यहाँ पर आए। उनके आने से उत्तराखंड को मैं समझता हूँ कि सदैव लाभ हुआ है। अगर हम अपने 2-3 वर्षों का आंकड़ा देखें, उत्तराखंड में जो हमारे पर्यटक आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, तो उसमें बेतहासा वृद्धि हुई है, रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। और प्रधानमंत्री जी का यहाँ आना, ये हम अपना सौभाग्य मानते हैं और निश्चित रूप से उनका उत्तराखंड का ये 2 दिन का प्रवास उत्तराखंड के भविष्य को लंबे समय तक प्रभावित। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 1। एग्जिट पोल आने के बाद सारी पार्टियां जीत के लिए अपनी अपनी दावेदारी ठोक रही हैं। उधर उधम सिंह नगर नैनीताल सीट की बात करें तो उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री के बेटे और भाजपा जिला युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष अतुल पांडे ने कहा कि इस बार देश में लोकसभा चुनाव की सुनामी है और भाजपा लगभग 400 सीटों पर जीत दर्ज करे और नैनीताल लोकसभा से अजय भट्ट भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। पार्टी ने 283 सीटें अब भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जुटाई थी और इस बार, पिछले बार तो सुनामी थी, इस बार तो लहर है और इस लहर में भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, अब की बार 400 पार, तो ये नारा बिल्कुल सत्य साबित होने जा रहा है और 23 तारीख आने वाली, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। अब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीतने जा रही है। यूपी में बुआ बबुआ का एक जोड़ी है, पश्चिम बंगाल में ममता जी का पूरा चैलेंज कर रही है, दक्षिण भारत में काफी संघर्ष है, लगता नहीं कि काफी दिक्कत आएगी इस बार। बुआ बबुआ, चाचा भतीजा सब ये अपना तितर बितर हो जाएंगे 23 तारीख के बाद। इनका कोई वो नहीं रह जाएगा, औचित्य नहीं रह जाएगा, इनका कोई जनाधार नहीं रह जाएगा। वहीं कांग्रेस की बात करें तो प्रदेश कांग्रेस सचिव प्रीत ग्रोवर का कहना है कि मोदी की झूठी लहर केवल मीडिया बना रही है। कांग्रेस की सरकार बनेगी और नैनीताल सीट भी हरीश रावत के पाले में ही आएगी। प्रदेश में जहां माननीय हरीश रावत जी लोकसभा का चुनाव नैनीताल सीट से लड़े थे, अब जिसकी गिनती 23 तारीख को है, उसके परिणाम जल्दी आ जाएंगे। माननीय हरीश रावत जी भारी मतों से इस सीट पे विजयी होंगे और आप देखिए भाजपा वालों की जो स्थिति देश के अंदर इस टाइम हो रही है, अगर नरेंद्र मोदी जी लग रहे होता कि उन्हें खुद को कि मैं प्रधानमंत्री बन रहा हूं, तो इतनी मेहनत नहीं करते। देश के अंदर 23 तारीख को माननीय मोदी जी की विदाई तय है और देश के अगले प्रधानमंत्री माननीय राहुल गांधी जी बनने जा रहे हैं। रुद्रपुर से महेंद्र पाल सिंह की रिपोर्ट। और मेरे साथ बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे नेशन 1 के साथ। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।